किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि धान की फसल में वेसल डोज के रूप में हमें कौन से फर्टिलाइज़र्स का उपयोग करना चाहिए जिससे कि हमें अधिक से अधिक तो उत्पादन मिले किसान भाइयों, हमारी फसल हरी भरी रहे और उसमें ज़बरदस्त कल्ले हमें देखने को मिले। किसान भाइयों, धान की फसल हम दो प्रकार से लगाते हैं, एक तो नर्सरी डालकर एक सीधा बुआई करते हैं। किसान भाइयों, इस समय जो समय चल रहा है वो दोनों पोजीशनों में धान की खेती के लिए उपयुक्त है। जिन किसानों ने धान की नर्सरी बना ली है वो सीधे ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, और अगर जो सीधी बुआई करना चाहते हैं किसान भाइयों तो वो सीधी बुआई कर रहे हैं। लेकिन उसमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है किसान भाइयों, वो आता है कि खेत की तैयारी हमें किस तरह करना चाहिए। एक प्रारंभिक अवस्था है किसान भाइयों खेत की तैयारी करना, क्योंकि अगर हमारी खेत की तैयारी ही अच्छी तरह से नहीं होगी, उसमें बवाई जुताई नहीं होगी अच्छी तरह से, हम अच्छे उसमें फर्टिलाइज़र्स नहीं डालेंगे तो निश्चित रूप से किसान भाइयों हमें उत्पादन में घाटा रहेगा। तो हमें खेत की तैयारी किस तरह करना चाहिए किसान भाइयों, इस वीडियो में हम उन फर्टिलाइज़र्स के बारे में बताएंगे जो इम्पोर्टेंट होते हैं खेत की तैयारी में और वेसल डोज में, क्योंकि इसी तरह वेसल डोज डलाकर किसान भाइयों लास्ट ईयर हमने किसान भाइयों को ज़बरदस्त उत्पादन दिया है। तो शुरू करते हैं किसान भाइयों इस वीडियो को। इससे पहले कि जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली दफ़े आए हैं उनसे मोस्ट रिक्वेस्ट है किसान भाइयों कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमें आपका सपोर्ट मिलेगा, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए किसान भाइयों। उससे क्या होगा कि जो हम नई वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएंगे। तो शुरू करते हैं किसान भाइयों इस वीडियो को। आप देख रहे हैं किसान मित्र चैनल। किसान भाइयों, सबसे पहले वेसल डोज के रूप में हमें कौन से खाद डालना चाहिए। दो प्रकार के खाद हम डालते हैं किसान भाइयों, एक गोबर की खाद, दूसरे उर्वरक खाद। गोबर की खाद बहुत ही अहमियत रखती है हमारी वेसल डोज के रूप में किसान भाइयों अपनी ज़मीन के लिए। तो हमें गोबर की खाद अवश्य डालना है, और कम से कम 1 एकड़ में हमें किसान भाइयों 2 से 3 ट्रॉली मिनिमम डालना है। अगर मैक्सिमम होता है तो और भी अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम आपको 2 से 3 ट्रॉली तो 1 एकड़ में डालना ही डालना है, एक अच्छे उत्पादन और अच्छी फसल के लिए। अब इसके बाद बात आती है किसान भाइयों उर्वरकों की। उर्वरक हमें कौन से डालना चाहिए वेसल डोज में। तो किसान भाइयों हमें 2 उर्वरक वेसल डोज के रूप में अवश्य डालना है। उसमें एक हो गया डीएपी और दूसरा हो गया पोटास यानी एमओपी। अगर आपको डीएपी नहीं मिलता है तो उसके ऑप्शन में किसान भाइयों आप एसएसपी भी डाल सकते हो, यानी सिंगल सुपर फास्फेट भी। अगर आपको वो भी नहीं मिलता है तो तीसरे ऑप्शन के रूप में किसान भाइयों आप जो एनपीके आता है वो भी डाल सकते हो। अब हम बात करेंगे कब और कैसे और कितनी मात्रा में इनको डालना है। किसान भाइयों, जब हम खेत की बवाई जुताई कर रहे हैं उसके पहले हम इस वेसल डोज को डालते हैं, फिर इसके बाद में एक दफ़े और अच्छी तरह बुआई जुताई करते हैं जिससे ये ज़मीन के अंदर अच्छी तरह मिल जाए। अब हम बात करते हैं कि आखिर डोज क्या होनी चाहिए किसान भाइयों। जो डीएपी, एसएसपी, एनपीके हम डालेंगे उसकी आखिर डोज क्या होनी चाहिए। तो किसान भाइयों 1 एकड़ में आपको डीएपी का 1 बैग डालना है। उसके बाद में एमओपी यानी पोटास को 25 से 30 केजी पोटास आपको डालना है। अगर आपके एरिया में डीएपी नहीं मिलता है किसान भाइयों, जैसा कि आपको पता है इस समय डीएपी में झालझोल चल रहा है, ओरिजिनल लोकल जो भी वो आपके स्तर से, अगर आपको डीएपी नहीं मिलता है आप एसएसपी डाल सकते हैं। 2 बैग 1 एकड़ के हिसाब से आपको एसएसपी डालना है। जब आप एसएसपी डालें किसान भाइयों तो उसके साथ में यूरिया डालना है आपको 20 से 25 केजी, क्योंकि एसएसपी में यूरिया की मात्रा नहीं होती है, और उसके साथ में पोटाश डालना है। 2 ऑप्शन हो गए, यानी कि एक तो आपको डीएपी प्लस पोटाश डालना है, दूसरे ऑप्शन में आपको डीएपी नहीं मिलता है तो एसएसपी प्लस पोटाश डालना है। तीसरे में किसान भाइयों आपको एसएसपी भी नहीं मिलता है तो आप एनपीके डाल सकते हो 12, 32, 16।
एनपीके की काफ़ी वेराइटियाँ आपको देखने को मार्केट में मिलती है, लेकिन जो 12-32 है उसमें तीनों चीज़ मतलब एक लेबल पोजीशन में है, तो आप ये एनपीके का उपयोग कर सकते हो। वैसे तो आपको 19-19, 20-20, 13-0-45, 52-34, 12-61 सभी प्रकार के समथिंग एनपीके मार्केट में देखने को मिलते हैं, लेकिन जो 12-32-16 एक लेबल का एनपीके आप इसको अपने खेत में 1 एकड़ में 1 बैग डाल सकते हो। इसके बाद में किसान भाइयों पाटा लगाकर आप अपने खेत को एक लेबल पोजीशन में कर सकते हो। उसके बाद में आप अपने धान की रुपाई कर सकते हो। अब एक सवाल ये आता है किसान भाइयों, कुछ किसान भाइयों की क्या होता है कि जो नीचे दीमक और जो वाइट गर्व वगैरह या फिर जो कीट की प्रकोप जड़ों में ज़्यादा रहता है, तो वो लोग क्या करें। तो उन लोगों को मैं एक ऐसा नुस्खा बता रहा हूँ किसान भाइयों, जिससे अगर आप उस नुस्खे को अपनाते हो तो जो नीचे आपका जो ये कीट वगैरह लगते हैं उससे संपूर्ण निवारण आपका हो जाएगा। पहली पोजीशन में तो ये होता है किसान भाइयों, कुछ किसानों की ये होता है कि एक नॉर्मल दीमक लगती है, तो उन किसानों को क्या करना चाहिए कि अपने खेत में जो अपना रीजेंट आता है पिप्रोनिल 0.3%, उसको आप 1 एकड़ में 3 से 4 केजी उसी समय जब आप वेसल डोज का प्रयोग करें उसी समय डाल सकते हो। लेकिन कुछ किसान ऐसे जिनके खेत में अधिक मात्रा में प्रकोप होता है दीमक का या फिर वाइट गर्भ का, तो वो किसान क्या है किसान भाइयों की रीजेंट प्लस इमिडा, ये 2 टेक्निकल आजकल ग्रेनुअल में आपको देखने को मिलता है। तो रीजेंट में पिप्रोनिल, दूसरा इमिडा, फेरी वगैरह के नाम से आते हैं, उन दोनों को आप 3-3 केजी लेकर ग्रेनुअल में आप उसी वेसल डोज के साथ में डाल दे। मैं कह रहा हूँ किसान भाइयों, आपके धान में ना तो वाइट गर्भ लगेगी और ना ही किसान भाइयों किसी प्रकार की दीमक या कीट लगेगा। अब किसान भाइयों, आपको अगर अपने धान का जल्दी जमाव करना है, तुरंत रिजल्ट चाहिए, आपको चाहिए कि आपके धान की जड़ें तुरंत विकसित हो, उसका जमाव जल्दी हो, उसमें हरापन ज़्यादा है और कल्ले जल्दी फुटान ले और अच्छी मात्रा में कल्ले निकले, तो बेसल डोज के रूप में किसान भाइयों आप इसमें एक चीज़ और प्लस कर सकते हो, वो है ह्यूमिक एसिड। 98% जो ह्यूमिक एसिड आता है किसान भाइयों, वो आप 1 एकड़ में 2 से 3 केजी उसी वेसल डोज के रूप में डाल सकते हो। इससे क्या होगा किसान भाइयों, ह्यूमिक एसिड एक जनरली जाना जाता है सफ़ेद जड़ों के विकास के लिए, पौधे के जमाव के लिए किसान भाइयों, और उसमें तुरंत कल्ले निकालने के लिए ह्यूमिक एसिड जाना जाता है। तो आप ह्यूमिक एसिड का प्रयोग भी कर सकते हो। अगर किसान भाइयों जैसा कि हम इस वीडियो में बताए इसी तरह से अगर आप बेसल डोज का प्रयोग करते हैं, 100% आपको उत्पादन अच्छा मिलेगा किसान भाइयों, और बेहतरीन कल्ले आपके अपने खेत में देखने को मिलेगा, और वो भी हरे, यानी कि हरापन आपकी बाड़ी में रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही किसान भाइयों, उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह समझ आया होगा कि वेसल डोज के रूप में हमें कौन से खाद डालना चाहिए और किस मात्रा में डालना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही किसान भाइयों, मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। नमस्कार।